जय श्री कृष्णा। दोस्तों मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी धन संपत्ति तथा हर तरह की सुख सुविधाओं से शोभित था, परंतु वह हमेशा दुखी और परेशान रहता था। वह अपने मन से बहुत ही दुखी था। कुछ दिन बीते, वह और भी दुखी रहने लगा। एक दिन वह व्यापारी को व्यापार करने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। वह व्यापारी व्यापार करने के लिए चल दिया। वह दूसरे गांव की सीमा में पहुंचा ही था कि वहां गांव की सीमा के समीप एक आश्रम दिखाई दिया। वह व्यापारी आश्रम को देखकर आश्रम की ओर चलने लगा। उस आश्रम में एक महात्मा रहते थे। व्यापारी आश्रम में पहुंचा और देखता है कि वहां एक साधु महात्मा तप में लीन है। वह व्यापारी ने महात्मा को प्रणाम किया और रोने लगा। उस व्यापारी को रोता हुआ देख महात्मा की आंख खुली, और जैसे ही आंख खुली तो महात्मा देखते हैं कि एक व्यापारी मनुष्य उसके समीप नतमस्तक होकर रो रहा है और अपनी परेशानियों को लेकर बहुत ही दुखी है। तभी महात्मा ने व्यापारी से बोला कि हे बालक, तुम रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी है? किस बात को लेकर तुम इतना दुखी हो? महात्मा की बातों को सुनकर व्यापारी ने अपनी सारी परेशानियों को महात्मा से बताई। दोस्तों, व्यापारी की बातों को सुनकर महात्मा ने बोला, अगर तुम्हारे मन को शांति चाहिए तो तुम हमारे पास बैठकर ध्यान करो। दोस्तों, व्यापारी ने महात्मा की बातों को सुनकर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यापारी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसके मन में बहुत सारी बातें जो उसके मन को बाधित कर रही थी। व्यापारी के मन में इधर उधर की बातें घूम रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी वह व्यापारी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा था। वह ध्यान लगाने में पूर्णतः विफल हो रहा था। बहुत कोशिश के बाद भी वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। तब वह व्यापारी महात्मा से बोलता है कि हे महात्मा, मैं ध्यान नहीं लगा सकता। तब साधु महात्मा ने व्यापारी से बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ कुछ समय आश्रम में भ्रमण करते हैं। वह व्यापारी महात्मा के साथ आश्रम का भ्रमण करने के लिए चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद व्यापारी थक गया और वह एक वृक्ष के छांव में विश्राम करने के लिए बैठ गया। वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि व्यापारी को एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। वह पौधा देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो व्यापारी ने उस पौधे को पकड़ा। तभी उसके हाथों में कांटा चुभ गया। कांटे की चुभन की वजह से व्यापारी को बहुत पीड़ा हो रही थी। तभी साधु महात्मा अपने आश्रम से एक लेप लेकर आए और उस लेप को वह व्यापारी के हाथों में लगा दिए। महात्मा ने व्यापारी से बोला कि जिस प्रकार यह कांटे की चुभन से दर्द हो रहा है, ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच जैसे कांटे चुभे हुए हैं। जब तक इन कांटों को दूर नहीं करोगे, तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। व्यापारी को महात्मा की बातें समझ आ गई थी। वह व्यापारी महात्मा का शिष्य बन गया और वह अपनी सारी बुराइयों को धीरे धीरे दूर करने लगा। वह अपने धन का उपयोग समाज के कल्याण में करना शुरू कर दिया। वह समझ गया था सब माया का खेल था। जब तक मोह माया का मनुष्य के जीवन पर नियंत्रण रहेगा, तब तक मनुष्य सुखी और प्रसन्न नहीं रह सकता है। अब वह व्यापारी कुछ ही दिनों में उसकी अशांति दूर हो गई थी और वह हंसी खुशी अपने गांव वापस चला गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।